डील को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद बरकरार है। होर्मुज कंट्रोल करने पर स्थिति साफ नहीं है। होर्मुज में टोल वसूली छोड़ सकता है ईरान। परमाणु कार्यक्रम पर भी मतभेद बरकरार है। फ्री संपत्ति पर दोनों के अलग अलग दावे। तो देखिए कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया 40 दिन के युद्ध के बाद, और हमने देखा कि कैसे बार बार वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया बस अब डील होने वाली है, बस अब ईरान मान चुका है, ईरान सारी शर्तें मान चुका है, लेकिन हर बार ईरान नकारता हुआ नजर आया, खारिज करता हुआ नजर आया। तो जानिए आप वो 4 मुद्दे जिन पर तो अभी भी पेच फंसा है, विवाद बना हुआ है। नंबर 1, होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका क्या बोल रहा है? होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, ट्रांजिट फीस नहीं लेने देंगे ईरान को। जिस टोल वसूली की बात ईरान करता है, लेकिन ईरान का क्या कहना है? ट्रांजिट फीस का कोई जिक्र डील में नहीं करना चाहता। तेहरान पूरी तरह से मैनेज करेगा, यानी होर्मुज स्ट्रेट पर पूरा दबदबा डील फाइनल होने के बाद भी ईरान का होगा। अब बड़ी बात क्या है ये आप समझिए। ईरान ने टोल वसूलने की मांग छोड़ी, यह कहा गया है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या है? अमेरिका कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा, एटमी डस्ट नष्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा। ईरान का बोलना है डील के 60 दिन के बाद तक बातचीत होगी, यानी पहले डील करो और डील के 60 दिन के बाद तक इस पूरे मसले पर बात होगी। परमाणु पर बात करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। बड़ी बात क्या है इसको लेकर? ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर फिलहाल अभी तैयार नहीं है। और अमेरिका क्या बोल रहा है कि ईरान ने तो हमको बकायदा पूरी तरह से इंश्योर कर दिया। अब ईरान की फ्री संपत्ति को लेकर क्या पेच है? अमेरिका कहना है कि डील पर अमल नहीं तो पैसा अनफ्रीज नहीं होगा। ईरान को परमाणु समझौतों का पालन करना होगा हर हाल में। ईरान का कहना है 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अनफ्रीज करनी पड़ेगी। डील पर साइन होते ही 12 अरब डॉलर शुरुआत में रिलीज करने होंगे, यानी कि जो आधी संपत्ति उसको तुरंत साइन करते रिलीज करना होगा। बड़ी बात यह कि तुरंत 12 अरब डॉलर जारी नहीं किए गए तो फिर एक बार फिर से ईरान भड़क सकता है। लेबनान के मसले पर क्या हो रहा है? अमेरिका का कहना है कि इजराइल को हमला रोकने के लिए कहा जाएगा। ईरान का कहना है हिजबुल्लाह को हमले रोकने के लिए हम कहेंगे, यानी दोनों पक्ष अपनी तरफ से कहेंगे कि हमलों को रोका जाए। बड़ी बात यह कि इजराइल और हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी कि अमेरिका और ईरान तो बोल रहे हैं, लेकिन जो पक्ष लड़ रहे हैं वो आपस में लगातार उलझे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है क्या, क्योंकि इस बात के आसार जताए जा रहे हैं कल यानी कि 14 तारीख को सब कुछ संभव हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि खुद को यह तोहफा दिया जाए, क्या यह सब कुछ मुमकिन होगा? ऐसे में जब हमने तमाम पॉइंटर्स बताए हैं जहां पेच अभी भी फंसा हुआ है। 3.5 महीने के बाद में सुई वहीं अटकेगी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा खराब हालत में अटकेगी अगर कल जनेवा के अंदर ये डील साइन हो जाती है। क्योंकि जो खास मुद्दे हैं जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी गई, अमेरिका इस लड़ाई के अंदर आया था, उसमें से किसी भी एक मत के ऊपर न कोई बातचीत है, न कोई आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। सो पहली बात तो ये समझिए कि भले ही सोशल मीडिया के थ्रू एक काफ़ी ऊंची आवाज़ में एक नैरेटिव शेप करके अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप इस डील को अपनी सक्सेस माने, मगर जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो दुनिया है, वो समझेगी कि ये जो डील है इट इज़ नो डील। और इस डील के अंदर एक्चुअली में जो स्टेटस था 28 फेब को, उससे कहीं बुरी हालत के अंदर अमेरिका है और इजराइल है इस वक्त। सो एक ये अहम मुद्दा देखने की बात है। दूसरा, जो लोग सोच रहे थे कि भाई ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है, अगर ये बात मान ली जाए कि $10 बिलियन यूएई देने को तैयार हो गया ईरान को डायरेक्टली, कतर ने भी कुछ समय पहले उनके ऊपर फायरिंग न करी जाए उसके लिए कुछ पैसे दिए थे, तो जो इनके 24-30 बिलियन डॉलर्स के बारे में बात हो रही है, तकरीबन उसका 50% पैसा तो उसने वापस ले ही ले लिया है। तो उसको पैसे की जो एक क्रंच था, जो तेल की वजह से था, वो सब क्रंच ख़त्म हो गया। और तीसरा एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इजराइल का डिसीजन इसके अंदर उसका अपना डिसीजन है, वो नेतन्याहू का नहीं है।